माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर आणि गोड नामामध्ये सलाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त के मीठे नाम में सलाम। पुन्हा एकदा आज आपण पवित्र शास्त्रामधून काही भाग शिकणार आहोत। फिर एक बार आज पवित्र शास्त्र से हम कुछ सीखेंगे। त्यापूर्वी आपण प्रार्थनामध्ये जाऊया। आइए हम उससे पहले प्रार्थना करें। आपल्या माना झुकूया। हम अपने सर को झुकाएं। आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माणकर्त्या, स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले स्वर्गीय प्रेमळ बाप्पा, स्वर्गीय प्यारे पिता, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिल्याप्रमाणे प्रभु जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा गया तू है, आम्हाला बनवणारा आणि घडवणारा आहेस। पिता आप हमें बनाने वाले रचने वाले परमेश्वर हो। प्रभू म्हणून आम्ही तुझा चेहरा पाहू इच्छितो। प्रभु इसीलिए हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। प्रभु आज पुन्हा एकदा आमच्याशी बोल। परमेश्वर फिर एक बार आप हमसे बात कीजिए। आमचे आत्मिक मन हमारे आत्मिक मनों को खोलिए। तुझे दैवी ज्ञान प्रभु आपका दैवी ज्ञान आमच्या मानवी बुद्धीने समजण्यासाठी सहाय्य हमारी कर। इंसानी बुद्धि से समझने के लिए सहाय कीजिए। मान सन्मान आम्ही तुला प्रभु देतो। मान सम्मान हम आपको देते हैं। ही ये प्रार्थना प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, यीशु के नाम से करते हैं, म्हणून तो आहे। इसलिए आप सुनो पिता। आमेन। आमेन। पवित्र शास्त्राकडे आपण वळूया। आइए हम अपना पवित्र शास्त्र खोलें। स्तोत्र संहिता त्याचं 90 अध्याय आणि 10 वचन आधारित आम्ही शिकणार आहोत। भजन संहिता इसका 90 अध्याय और 10 वचन से आगे हम देखें। माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, तुम्हा सर्वांना माहीत आहे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को पता है, आजकाल लोक पुष्कळच्या गोष्टीविषयी चिंता करतात। आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, चिंता करते हैं, परंतु स्तोत्रकर्ता म्हणतो, लेकिन भजन संहिता लिखने वाला कहता है, स्तोत्र संहिता 90 आणि 10 वचनाकडे पाहूया। भजन संहिता इसका 90 अध्याय और 10 वचन से आगे हम देखें। आमचे आयुष्य 70 वर्ष आणि सक्ती आपल्यास फार तर 80 वर्ष असले तरी त्याचा डामडोल केवळ कष्टमय व दुःखमय आहे, कारण ते लवकर सरते आणि आम्ही निघून जातो। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, या ठिकाणी देवाचं वचन आम्हाला म्हणत आहे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहती है आमचं आयुष्य 70 वर्ष कि हमारी आयु केवल 70 वर्ष आणि शक्ती आपल्यास फार तर 80 वर्ष असेल, और हम बल लगा ले तो उस कारण से वो शायद 80 वर्ष हो सकती है। आणि और आपल्या जीवनाचा आणि स्वर्गातील प्रभूचा विचार करीत असता हमारे जीवन का और स्वर्ग के परमेश्वर का ख्याल रखते हुए आपले आयुष्य फारच थोडके आहे। हमारी आयु बहुत कम है, बहुत छोटी है, आणि परमेश्वराने जे दिवस आम्हाला दिलेले आहेत, और जो दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में जोड़े हैं, पृथ्वी तलावरती जे काही दिवस आमच्या आयुष्याला प्रभूने जोडलेले आहेत, पृथ्वी पर जितने दिनों को परमेश्वर ने हमारी आयु के साथ जोड़ा है, आपण ते दिवस लाभदायक जीवन जगलो पाहिजे। हम वो जीवन, वो आयु लाभदायक जिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 1 तिमोथी हम देखें तिमोथी का पहला त्याचं पत्र, 6वां अध्याय उसका 6ठा अध्याय आणि 6-7 वचनाकडे आपण वळूया। और 6-7 वचन हम देखें। चित्त समाधानासह भक्ती हा तर मोठाच लाभ आहे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, आपण जगात काही आणले नाही, आपल्याला त्यातून काही नेता येत नाही, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आपल्याला अन्न वस्त्र असल्यास तेवढ्यात तृप्त असावे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवाचं वचन आम्हाला म्हणत अब आहे, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है आपण ह्या जगात रिकाम्या हाताने येतो, कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं, आणि आपण ह्या जगामधून रिकाम्या हातानेच परत जातो, और जाते वक्त भी हम खाली हाथ ही लौटते हैं। आणि म्हणून देवाचं वचन म्हणत आहे, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहती की है आपल्याला अन्न वस्त्र असल्यास आपण तृप्त असावे, कि हमें अगर खाने हैं, पहनने के लिए है, तो हम उसी में तृप्त रहे।
आणि पवित्र शास्त्रामध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं योबाकडे भरपूर धन संपत्ती होती अब अय्यूब के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। आणि ती धन संपत्ती जेव्हा काढून घेतल्या गेली जब वो धन संपत्ति उससे निकाल ली गई आणि और तेव्हा योब असा म्हणाला, तब अय्यूब ने ऐसा कहा। योब याचा पहिला अध्याय हम अय्यूब इसका पहला अध्याय देखें आणि 21 वचनामध्ये और 21 वचन में कहा है, तो म्हणाला, उसने कहा मी मातेच्या उदरातून नग्न आलो मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला आणि तसा जेथून नग्न आलो तेथे परत जावायचा और आहे वही नंगा लौट जाऊंगा। आणि परमेश्वराने दिले आणि परमेश्वराने नेले यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया आणि धन्य परमेश्वराचे नाम। और यहोवा का नाम धन्य है। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जर आपण योबाचं जीवन जर आम्ही पाहिलं अगर हमने अय्यूब के जीवन को देखा तर योब असा म्हणाला तो अय्यूब ऐसा कहता है की मी नग्न आलो आहे, कि मैं तो इस पृथ्वी पर नग्न ही आया म्हणजे था। मी या जगात रिकाम्या हाताने आलेलो जिसका आहे मतलब ऐसा भी होता है कि मैं खाली हाथों से ही इस पृथ्वी पर आया आणि मी रिकाम्याच हाताने जाणार आहे और अब मैं खाली हाथ लेकर ही इस पृथ्वी से लौट जाऊंगा। आणि और म्हणून इसीलिए आम्हाला हे माहित पाहिजे हमें ये पता होना चाहिए आमचे जे थोडेसे दिवस आहे, कि हमारे जो थोड़े गिने हुए दिन हैं, कारण वचन म्हणत आहे तुमचं माझं आयुष्य 70 वर्ष, क्योंकि वचन तो कहती है कि तुम्हारी और मेरी आयु 70 साल फार शक्ती असल्यास 80 वर्ष, और ज्यादा ही बल लगा ले तो वो 80 साल हो सकती है। आणि और जर आम्ही गणित केलं अगर हमने इसके बारे में गणित किया तर तो आमच्या आयुष्यात खूप थोडे दिवस आहेत तो हमारे जीवन में बहुत कम दिन बचे हुए हैं। आणि म्हणून म्हणलेलं आहे इसीलिए कहा है की आम्हाला जे दिवस लाभलेले आहेत कि हमें जो दिन प्राप्त हुए हैं आणि आम्ही ते आनंदाने ते वापरले पाहिजेत, और उन दिनों का लाभ हम आनंद से उठाएं, कारण थोडंसं आयुष्य आहे क्योंकि बहुत कम आयु है। आणि और अन्न वस्त्र असल्यास आम्ही तृप्त असावे, अगर हमें खाने को है, पहनने को है, तो हम उसी में आनंदित रहे और तृप्त रहे। कारण उपदेशक याचा 3रा अध्याय आणि 14 वचनामध्ये असं म्हणलेलं आहे, क्योंकि सभोपदेशक हम देखें, उपदेशक याचा 3रा अध्याय सभोपदेशक इसका 3रा अध्याय मला हे देखील समजून आले की देव जे काय करतो ते सर्व काळ राहणार, ते अधिक करता येत नाही व उणे करता येत नाही। मनुष्याने त्याचे भय धरावे म्हणून देव असा कर्म चालवितो। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, या ठिकाणी देवाचं वचन म्हणत आहे, अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा मला है हे देखील समजून आले की देव जे काय करीतो ते सर्व काळ राहणार, कि अब मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। ते अधिक करता येत नाही, वो ना ही कुछ बढ़ाया जा सकता ते है उणे पण करता येत और नाही, ना ही उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। आणि मनुष्याने त्याचे भय धरावे म्हणून और परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है देव असा कर्म चालवितो। कि मनुष्य या लोग उसका भय माने। काय म्हणत आहे देवाचं वचन, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, की जे काय देव करतो कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है ते सर्व काळ राहणार, वो ही हमेशा स्थिर आणि रहेगा। मग आपल्याला ते काही अधिक करता येत नाही फिर हम उसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते आणि ते काही उणे पण करता येत और ना नाही। ही उसमें से कुछ घटा आणि सकते हैं। कशासाठी देव हे करतो, और परमेश्वर ये सब कुछ किस लिए करता है, मनुष्याने त्याचे भय धरावे। कि मनुष्य लोग उसका भय माने। आणि माझ्या प्रिय भावांनो बहिणींनो, और मेरे प्यारे
भाई और बहनों, तरी देखील लोक पुष्कळशा गोष्टीबद्दल चिंता करतात. तब भी आगे जाकर के लोग कई सारी बातों के बारे में चिंता ते करते हैं. स्वतःबद्दल चिंता करतात. वो खुद के बारे में चिंता करते हैं. ते त्यांच्या नोकरीबद्दल चिंता करतात. वो उनकी नौकरी के बारे में हमेशा चिंतित ते रहते हैं. त्यांच्या लेकराबद्दल चिंता करतात. उनके बच्चों के बारे में चिंता करते ते हैं. त्यांच्या भविष्याबद्दल चिंता करतात. वो उनके भविष्य के बारे में बहुत सोचते ते हैं. त्यांच्या आयुष्याबद्दल चिंता करतात. वो उनके जिंदगी के बारे में चिंतित रहते हैं. पण लेकिन देवाचं वचन काय म्हणत अब आहे? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रही देव है जे काही करतो कि वो जो कुछ भी ते करता सर्व है काळ राहणार आहे. वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून इसीलिए आमच्या मनामध्ये हमारे मन में देवाच्या विषयीनं आदर असावं, भय असावं परमेश्वर के विषय में आदर रहे, भय रहे, आणि त्यानुसार आम्ही जीवन जगावं. और उसी के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत आणि करें. परमेश्वर विश्वसनीय आहे. और परमेश्वर बिल्कुल विश्वास योग्य है. तो आमच्या गरजा भागवल्याशिवाय राहणार नाही. वो हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जर आम्ही परमेश्वराचा आदर केला, अगर हम परमेश्वर का आदर करते जर हैं, आम्ही परमेश्वराचं भय धरलं अगर हम उसका भय मानते हैं, आणि और तो विश्वसनीय आहे, परमेश्वर विश्वसनीय रहेगा, तो आमच्या गरजा भागवल्याशिवाय राहणार नाही. और वो हमारी जरूरतों को बिल्कुल हमेशा पूरा करता आणि रहेगा. म्हणून इसीलिए देवाचं वचन असं म्हणतं, परमेश्वर का वचन हमसे कहती है. स्तोत्र संहिता हम देखे भजन संहिता त्याचं 34 अध्याय उसका 34 आणि अध्याय 10वं वचन. और 10 वचन. तरुण सिंहासही वान पडते, जवान सिंहों को तो घटी होती है, त्याची उपासमार होते, और वे भूखे भी रह पण जाते हैं, परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यांना कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वान पडत नाही. परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी. माझ्या प्रिय भावांनो, बहिणींनो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जर आम्ही आमच्या मनामध्ये देवाविषयी आदर असेल, अब अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति आदर है, जर आम्ही परमेश्वराच्या वचनानुसार जीवन जगतो, अगर हम उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता तर रहे हैं, देव हा विश्वसनीय आहे. तो परमेश्वर आपसे विश्वसनीय रहेगा. आणि तो म्हणतो, और वो कहता है तरुण सिंहासही वान पडते, कि जवान सिंहों को तो घटी होती त्याची है, उपासमार होते, वे भूखे भी रह पण जाते हैं, परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यांना परंतु यहोवा के खोजियों को कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वान पडत नाही. किसी भली वस्तु की घटी न होगी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू परमेश्वर अब परमेश्वर प्रभू परमेश्वराकडे त्याची लेकरं जेव्हा त्याच्या गरजा घेऊन जब उस जातात, परमेश्वर के पास उसके बच्चे अपनी जरूरतों को लेकर जाते हैं, तेव्हा तो कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वान पडू देत नाही. तब वो किसी भली वस्तु की घटी होने न देगा. त्याला त्याच्या लेकरांना काय हवं आहे, काय गरजा आहे, ते सर्व ठाऊक आहे. उसे बिल्कुल पता रहता है कि उसके बच्चों को किन चीजों की जरूरत है और क्या चाहिए. पण आपण काय करावं? लेकिन अब हमें क्या करना है देवाचं भय मनामध्ये कि हम बाळगावं, हमेशा परमेश्वर के भय को अपने मन में रखें, त्याच्या वचनानुसार आम्ही चालत उसके राहावं, वचनों के अनुसार जिंदगी बिताते रहे. आणि देव और परमेश्वर खूप सुंदर गोष्टी हळूहळू घडून आणेल. बहुत खूबसूरत चीजों को आपकी जिंदगी में आणि लाएगा. म्हणून इसीलिए ह्या भूतलावर अब इस पृथ्वी पर आपल्याला ज्या स्थितीत ठेवलं गेलं आहे, हमें जिस किसी भी स्थिति में परमेश्वर ने रखा हुआ त्यात है, आपण समाधानी असावं. अब उसमें हम हमेशा समाधानी रहे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आजच्या काही वर्षामागे आज के कुछ साल पहले मला प्रभूची ओळख झाली. जब मुझे परमेश्वर से पहचान मी हुई, प्रभूवरती विश्वास ठेवला जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा आणि रखा, मला माहित नव्हतं अब मुझे पता नहीं था परमेश्वर माझ्या जीवनात काय करणार आहे. कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या कुछ करने वाला है. पण लेकिन माझ्या मनामध्ये मेरे मन में फक्त परमेश्वराचं भय होतं. सिर्फ परमेश्वर का भय था, त्याच्या वचनानुसार मी चालत राहिलो और मैं हमेशा उसके वचनों पर चलता रहा. आणि परमेश्वराने और परमेश्वर ने आश्चर्यचकित गोष्टी माझ्या जीवनात केल्या, आश्चर्य के कर्म मेरी जिंदगी ज्या में किए, गोष्टी मला कधी माहिती पण नव्हत्या. जिन बारे में मैं कभी जानता भी आणि म्हणून नहीं मी था. तुम्हाला वेदीवरून सांगू इच्छितो, इसीलिए मैं
आपको इस पवित्र स्थान से बताना चाहता हूँ की परमेश्वराने कि परमेश्वर ने भूतलावर आपल्याला ज्या स्थितीत ठेवलेलं आहे इस पृथ्वी पर हमें जिस किसी स्थिति में रखा हुआ आणि है, म्हणून प्रभूचं वचन म्हणतं और इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता आपण है या जगात रिकाम्या हाताने येतो कि हम इस पृथ्वी पर खाली हाथों से आणि आते रिकाम्या हैं हाताने आपण जाणार और आहोत फिर उन्हीं खाली हाथों से हम लौट जाते आणि हैं। म्हणून इसीलिए आपल्याला ज्या स्थितीत ठेवलेलं आहे हम जिस किसी स्थिति में रखे गए त्या हैं स्थितीत आम्ही समाधानी राहावं उस परिस्थिति में हमेशा संतुष्ट रहे, समाधानी आम्ही राहावं हमेशा हम संतुष्ट आणि रहे देवाचं भय धरावं और परमेश्वर का भय माने, त्याची रोज आराधना करावं उसकी हर रोज हम आराधना आम्ही करें, पवित्र शास्त्र वाचावं हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते आम्ही रहे, प्रार्थना हम करावं प्रार्थना करते रहे देव तुमच्या जीवनामध्ये उत्कृष्ट गोष्टी घडून आणेल और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत भली और अच्छी चीजें जे बना कर तुम्हाला लाएगा, आज काहीच दिसत नाही जिन चीजों के बारे में आप सोच नहीं सकते, जो आज- कुछ नहीं लगता है। आज तुमच्या जीवनात जे झालेलं आहे हे फक्त सुरुवात आहे और आज आपके जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो बस एक शुरुआत की गई है, परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये अनेक अद्भुत गोष्टी घडून आणेल लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजें करना पण तुम्हाला चाहता हे है, जमायला पाहिजे लेकिन आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए। परमेश्वराने ज्या स्थितीत ठेवलेलं आहे परमेश्वर ने जिस किसी स्थिति में त्या आपको आज स्थितीमध्ये स्थापित किया देवाचे है, आभार मानणे उसी स्थिति में हमेशा हम उसको धन्यवाद देते देवाचे रहे, उपकारू राहणे उससे हम हमेशा उसके उपकार मानते आणि रहे, मग परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही और फिर परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। आणि और हे तुम्हाला जमलं पाहिजे ये आप कर पाए, आहे त्या भूतलावर हम जिस पृथ्वी पर ज्या हैं, स्थितीत आम्हाला ठेवलेलं जिस आहे परिस्थिति में परमेश्वर ने रखा है, समाधानी आम्हाला राहता आलं बिल्कुल पाहिजे समाधान से संतुष्टि से हम उसमें रहे। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। कारण क्योंकि आम्हाला हे माहित पाहिजे क्योंकि हमें ये पता होना देव चाहिए जे काही करणार कि परमेश्वर जो कुछ ते भी सर्व काळ करेगा राहणार वो ही हमेशा स्थिर रहेगा। आम्हाला काय त्याच्यात जास्त करता येत नाही अब उसमें हम कुछ बढ़ा नहीं सकते आम्हाला काय कमी पण करता और येत हम नाही उसमें कुछ कम भी नहीं कर आणि सकते। जर आम्ही जुन्या करारामध्ये जर आम्ही पाहिलं अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, एक उदाहरण आपण पाहूया हम एक उदाहरण देखें, निर्गम याचं 16वा अध्याय निर्गमन इसका 16 अध्याय आणि और 16 अध्याय आणि 16 वचन 16 अध्याय 16 वचन हम देखें। परमेश्वराने आज्ञा केली आहे की प्रत्येकाने आपापल्या आहाराप्रमाणे हे गोळा करावे, ज्याच्या त्याच्या डेऱ्यात जितकी माणसं असतील तितक्यांसाठी, म्हणजे आपापल्या माणसाच्या संख्येप्रमाणे प्रत्येकी एक एक ओमर जमा करावे। इस्रायल लोकांनी तसे केले, कोणी कमी कोणी जास्त गोळा केले। त्यांनी ओमराच्या मापाने ते मापून पाहिले, तेव्हा ज्याने फार गोळा केले होते त्याचे अधिक भरले नाही, तसेच ज्याने थोडे गोळा केले होते त्याचे काही कमी भरले नाही। प्रत्येकाने आपापल्या आहाराच्या मानाने ते गोळा केले होते। हम देखें 16 वचन, जो आज्ञा यहोवा ने दी है कि वो ये है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वो उन्हीं के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। जब उन्होंने उसके ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसमें कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। आता ह्या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं, अब यहाँ पर हम देखते हैं जेव्हा परमेश्वराने स्वर्गामधून मन्ना पाठवला कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से मानना भेजा, आणि मग परमेश्वराने आज्ञा केली होती और तब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा भी की की थी प्रत्येकाने आपापल्या आहाराप्रमाणे ते गोळा कि करावं। हर किसी ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बटोरना।
पण काय झालं त्या ठिकाणी? लेकिन वहां पर क्या हुआ? काही लोकांनी जास्तीचं गोळा कुछ केलं, लोगों ने ज्यादा अधिक ले लिया, काही लोकांनी कमी गोळा केलं. कुछ लोगों ने थोड़ा कम ही इकट्ठा किया। पण लेकिन ज्या वेळेला जब त्यांनी ते नंतर मापाने जेव्हा मापलं जब वो उन चीजों को नापने लगे, आणि मग तब ज्यांनी जास्त गोळा केलं होतं जिन्होंने ज्यादा लिया हुआ था आणि त्यांचं थोडं राहिलं नाही, और जिन्होंने ज्यादा लिया था उनके लिए ज्यादा नहीं हुआ, आणि ज्यांनी थोडं गोळा केलं होतं त्यांच्यासाठी काही जास्त झालं नाही. और जिनके लिए थोड़ा था उनके लिए उन्हें किसी चीज की घटी न हुई और ना ही वो ज्यादा आणि हुआ। म्हणून वचन असं म्हणतं, इसीलिए वचन ऐसा कहता है देव जे काय करणार ते सर्व काळ राहणार. कि अब परमेश्वर जो कुछ करेगा वो ही स्थिर रहेगा। आणि म्हणून इसीलिए आम्हाला हे ठाम माहिती पाहिजे हमें ये बिल्कुल पता होना की चाहिए परमेश्वर जे काय करणार आहे कि परमेश्वर जो कुछ भी करने वाले ते सर्व हैं काळ राहणार आहे. वो ही हमेशा रहने वाला आणि है। म्हणून इसलिए आम्ही परमेश्वराला शरण हम जावं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, परमेश्वराचं भय धरावं, उसके भय में रहे, आणि तो विश्वसनीय आहे. और वो बिल्कुल विश्वास योग्य है। जर तुम्ही जर देवाच्या वचनानुसार चालत राहिले, अगर आप परमेश्वर के वचन अनुसार चल रहे तुमच्याकडे हैं थोडं जरी तो असेल, भले ही आपके पास थोड़ा है, तुमची गरज जास्तीची असेल, भले ही आपकी जरूरतें ज्यादा होंगी, जसं नव्या करारामध्ये आम्हाला पाहायला जैसे मिळतं, हम नए नियम में देखते हैं 2 मासे आणि 5 भाकरी प्रभूने वाढवले 2 मछली और 5 रोटियों को परमेश्वर बढ़ाने का आणि सामर्थ्य सगळ्यांना रखते हैं, पुरून सुरून उरलं. और फिर सबको बिल्कुल काफी हुआ, और फिर कुछ बच भी गया, उलट काही टोपल्या परत घेऊन जाव्या लागल्या. और फिर कुछ टोकरियों को वो वापस लेकर गए। Praise the Lord. Praise the Lord. जर तुम्हाला हे गणित समजलं अगर आप आज इस बात को समझ तर जाते हो तुमचं जीवन आशीर्वादित झाल्याशिवाय राहणार नाही. तो आपका जीवन बिल्कुल आशीषित रहेगा। बऱ्याच वेळेला आपल्याला हे जमत नाही. लेकिन कई बार हम ये कर ही नहीं पाते हैं, म्हणून इसीलिए आम्हाला हे जमायला पाहिजे. हम ये कर पाए आपल्या मनामध्ये हमारे हृदय में देवाविषयीचे भय बाळगून परमेश्वर के बारे में भय रखते त्याच्या हुए वचनानुसार आम्ही जीवन जगणे. उसके वचन के अनुसार हम अपना आणि जीवन मग बिताएं। तुमच्याकडे थोडं असेल, फिर भले ही आपके पास थोड़ा ही क्यों ना पण हो, तुम्ही अचानक बघाल की अरे हे तर वाढलंय. लेकिन आप अचानक देखोगे कि ये सब कुछ बढ़ गया है। Praise the Lord. Praise the Lord. आता या ठिकाणी काय झालेलं अब आहे, यहाँ पर भी क्या हुआ है, ज्यांनी थोडं गोळा केलं होतं जिन्होंने थोड़ा इकट्ठा किया था आणि त्यांना नंतर ते थोडं नाही राहिलं, फिर उन्हें किसी चीज की घटी नहीं रही, आणि ज्यांनी जास्त गोळा केलं होतं और जिन्होंने ज्यादा बटोरा था, आणि देवाने काय सांगितलं होतं, परमेश्वर ने क्या कहा था जास्तीत जेवढी गरज आहे तेवढं गोळा कि करा. जितना जरूरी है, आवश्यकता है, उतना ही बटोरना। आज्ञा तोडून त्यांनी जास्त गोळा अब केला. उन्होंने आज्ञाओं को तोड़कर ज्यादा बटोरा। त्यांचं काय ते जास्त होतं पण ते जास्त राहिलं नाही. उनका ज्यादा तो बटोरा गया था, लेकिन वो ज्यादा रहा आणि नहीं, त्यामुळे दुसऱ्या लोकांनी यांनी जास्तीचं गोळा केलं म्हणून दुसऱ्या लोकांकडे थोडं राहिलं. और फिर इन्होंने ज्यादा बटोरा इसलिए लोगों को दूसरों को घटी हुई, ऐसा नहीं हुआ। आणि मग और जे फिर थोडं होतं ते वाढलं. जिनका थोड़ा था उन्हें बिल्कुल आवश्यकता है उतना हो आणि गया म्हणून था। ध्यानात ठेवा, इसीलिए ध्यान में देव जे रखें, काय करणार ते सर्व काळ राहणार. जो कुछ भी परमेश्वर करेगा वो ही स्थिर आणि रहेगा। म्हणून देवाच्या पुढे जाऊन तुम्ही काहीतरी करायचा प्रयत्न करू इसीलिए नका. परमेश्वर के आगे जाकर के आप खुद ही कुछ करने का प्रयास नहीं आणि करें। जरी तुम्ही केलं, भले ही आप अगर करते हो, जास्त गोळा केलं तरी ते जास्त राहणार आप नाही. ज्यादा भी बटोरे तो भी वो ज्यादा पण नहीं देवाच्या रहेगा। वचनामध्ये राहून, लेकिन हमेशा परमेश्वर के देवाच्या वचन में रहते भयामध्ये हुए, राहून, उसके भय में बने देवाच्या रहकर, मार्गामध्ये उसके चालून, मार्गों पर चलते हुए, आणि मग देव स्वतः म्हणतो, और फिर परमेश्वर खुद कहते हैं तरुण सिंहासही वान कि पडेल, जवान सिंहों को भी हर चीज की पण घटी मला होती है, शरण जाणाऱ्यांना कुठल्या गोष्टीची वान लेकिन पडणार जो नाही. कोई मुझे खोजते हैं उन्हें किसी भली चीज की घटी नहीं होगी। माझे प्रिय भावांनो बहिणींनो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जर तुम्ही आतापर्यंत अगर आप अभी चिंता तक करत असाल, किसी भी बात की चिंता करते हैं, काळजी करत असाल, अगर किसी भी बात के बारे में आप ज्यादा सोचते हो, तर मी तुम्हाला वेदीवरून सांगतो, तो मैं आपको इस पवित्र स्थान से तुमचं बताना हृदय चाहता चिंताक्रांत हूँ होऊ कि देऊ आपका नका. हृदय चिंतित ना रहे। परमेश्वरावरती भरोसा हम ठेवा. परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वराच्या वचनानुसार आतापर्यंत चालत नसाल, भले ही आप उसके वचनों के अनुसार अभी तक नहीं चल रहे तुम्ही हैं, पश्चाताप करू आप शकता. आज भी पश्चाताप कर प्रभु सकते हो। तुम्हाला क्षमा करेल. परमेश्वर आपको जरूर आणि क्षमा मग करेंगे, तुमची जीवन फिर आपकी जिंदगियां फलद्रूप झाल्याशिवाय राहणार नाही. हमेशा फलदायी रहेंगी, तुमची जीवन आपकी जिंदगियां आशीर्वादित झाल्याशिवाय राहणार हमेशा नाही. आशीषित कारण रहेंगी, आपण अशा परमेश्वराची सेवा करतो क्योंकि हम इस परमेश्वर की सेवकाई
करते ज्या हैं, परमेश्वराकडे भरपूर जिस आशीर्वाद आहे, परमेश्वर के पास कई सारे आशीष है, तुम्हाला ठेवायला जागा पुरणार आप नाही, उन आशीषों को अपने पास रख नहीं पाओगे, पण ही तत्व तुम्ही शिकले लेकिन पाहिजे. आपको इन सारी चीजों को सीखना जरूरी है. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि मग पहा, फिर देखिए, फिर देखिए, तुमचा तुम्हाला धक्का बसेल. आप अपने आप में ही अचंभित रह जाओगे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बरेच लोकांना ह्या गोष्टी समजत नाही. कई लोग इन बातों को समझ नहीं पाते. ते देवाच्या वचनानुसार चालण्याऐवजी कधी कधी स्वतःच्या मनानुसार वो चालतात परमेश्वर के वचन अनुसार चलना छोड़कर अपने मन के अनुसार चलने की कोशिश करते आणि हैं, मग त्यांना जेवढे आशीर्वाद प्राप्त व्हायला पाहिजे तेवढे होत और फिर नाही. जितने आशीष उन्हें मिलने चाहिए थे वो शायद नहीं मिलते हैं. आणि जर तुम्ही सुद्धा असं करत असाल अगर आज आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो तर तुम्ही पश्चाताप करू तो शकता आप पश्चाताप कर आणि सकते हैं, परमेश्वर तुम्हाला क्षमा और करेल. परमेश्वर आपको जरूर क्षमा आणि करेंगे. पहा मग तुमची जीवन कशी और आशीर्वादित फिर होतात. देखिए आपकी जिंदगी कैसे आशीषित रहेंगी. आपण आहे त्या ठिकाणी उभे आइए राहूया. हम जहाँ पर है वहीं पर खड़े हो आपण जाए. वचनासाठी प्रार्थना करूया. हम वचन के लिए प्रार्थना करें. आकाश आणि सृष्टीच्या निर्माण स्वर्ग करता और पृथ्वी को रचने वाले प्रभू, मी माझ्या सर्व भाऊ बहिणींना तुझ्या चरणामध्ये आणतो. स्वर्गीय सामर्थ्य पिता प्रभु, मैं मेरे सारे भाई बहनों को आपके चरणों में आज लेकर जसं आता हूँ. आम्ही तुझं वचन ऐकलेलं आज आहे जैसे परमेश्वर हमने आपके वचन को सुना प्रभू, है, आमचं आयुष्य काय 70 वर्ष फार तर 80 वर्ष प्रभु हमारी जिंदगी की उम्र क्या ही है प्रभु, या तो 70 ज्यादा से ज्यादा 80. खूप छोटंसं आमचं आयुष्य आहे. वो बहुत छोटी आयु है हमारी. प्रभू, मी विनंती करतो, परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, माझ्या सर्व भाऊ बहिणींना सहाय्य कर. प्रभु मेरे सारे भाई बहनों को की तुझ्या सहाय्य करना, वचनानुसार त्यांनी चालावं. कि वो हमेशा आपके वचन अनुसार चले, तुझं आदर आणि तुझं भय त्यांनी बाळगावं. हमेशा वो आपका आदर करे और भय में रहे. आणि प्रभू, और हे जे परमेश्वर, वचन पेरलेलं आहे ये जो वचन हमने बोया है पिता, ते सगळ्यांच्या अंतःकरणामध्ये खोलवर जाऊ दे. प्रभु वो सभी के हृदय में गहराइयों तक जाए. आणि प्रभू, तुझ्या वचनानुसार और परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चालण्यासाठी सहाय्य कर. प्रभु चलने के लिए सहाय्य करना, कारण प्रभू, तुझ्या वचनामध्ये आशीर्वाद क्योंकि आहे. परमेश्वर आपके वचनों में आशीष जे है. भाऊ बहीण प्रभु जो भाई बहन तुझा आदर करत नसतील, पिता आपका आदर नहीं करते तुझं हैं, भय मानत प्रभु नसतील, जो आपके भय में नहीं रहते हैं, प्रभू त्यांना क्षमा प्रभु कर. आज आप उन्हें क्षमा आणि कीजिए. आजपासून और आज से परमेश्वर तुझ्या भयामध्ये चालण्यासाठी, वो हमेशा आपके भय में चलते तुझ्या रहे. वचनानुसार प्रभु चालण्यासाठी वो उन वचनों पर चलने के लिए सहाय्य कर. पिता उन्हें सहाय्य करना. प्रभु, मी विनंती करतो, परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता जे हूँ, जे वचन पेरलेलं आहे प्रभु जो वचन आज हमने बोया है ते पिता, न समजून देणारे, प्रभु वो नहीं समझने न देने कळून वाले, देणारे, नहीं समझ आने देने सर्व वाले, दुष्ट वाईट प्रभु शक्ती सारे दुष्ट शक्तियों येशूच्या को नावामध्ये प्रभु यीशु के नाम से निघून जाऊ दे. प्रभु हम बांधते हैं, प्रभु, निकल मी- और चले जाए. प्रभु, मी विनंती और करतो, परमेश्वर मैं आपसे जे विनंती भाऊ करते बहीण हैं, निराश आहे परमेश्वर जिन भाई बहनों की जिंदगियों में निराशता है, त्यांना आशा दे. परमेश्वर आज उन्हें आशा जे दीजिए. आजारी आहेत प्रभु जो बीमार है, त्यांना आरोग्य दे. परमेश्वर आप उन्हें जे चंगा दुःखामध्ये कीजिए. आहेत प्रभु जो दुख में है त्यांना आनंदित कर. उन्हें आनंदित ह्या कीजिए. दिवसांमध्ये प्रभु इन प्रभु, दिनों में जे काही चिंता माझ्या भाऊ बहिणींना आहे, प्रभु जिस प्रकार की चिंता मेरे भाई बहनों को है, येशूच्या प्रभु नावामध्ये यीशु के नाम से निघ आणि चालता निकल हो. और चले जाएं. प्रभु, मी विनंती करतो, परमेश्वर मैं आपसे विनंती करता हूँ, सर्व भाऊ बहिणींना प्रभु सारे भाई बहनों को आर्थिक आशीर्वाद दे, आर्थिक आशीष दीजिए, शारीरिक आरोग्य दे, शारीरिक चंगाई मानसिक दीजिए, शांती प्रभु दे, मानसिक शांति त्यांच्या दीजिए. मनोकामना इच्छा प्रभु उनके पूर्ण मन कर. की हर इच्छा को पूरा करना. मान सन्मान आम्ही तुला देतो. परमेश्वर मान सम्मान हम आपको देते हैं. ही ये प्रार्थना प्रार्थना येशूच्या नावात यीशु करतो. के नाम से करते म्हणून हैं, तू ऐक. इसलिए आप सुनो पिता. आमेन. आमेन. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींची रजा घेतो फिर एक बार मैं आप सभी भाई बहनों से विदा लेता हूँ, आणि येणाऱ्या रविवारी युट्यूबच्या माध्यमातून पुन्हा आपण भेटूया. और आने वाले रविवार को YouTube के माध्यम से हम फिर एक बार मिलेंगे. परमेश्वर तुम्हा सर्व भाऊ बहिणींना आशीर्वाद देव. परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीषित रखे. आणि सांगायला आनंद वाटतो, और बताने के लिए आनंद होता है, मागील दिवसांमध्ये अमन आणि काजल यांचा विवाह सोहळा पार करण्यात आला. पिछले कुछ दिनों में अमन और काजोल और शमाया इनका विवाह संपन्न हुआ है. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार लेकिन महाराष्ट्र शासन के नियम के अनुसार आणि कोरोना संसर्गजन्य रोग टाळण्यासाठी और कोरोना से जो प्रादुर्भाव होने वाला था वो सब रोकने के लिए मोजकेच कुटुंबांमध्ये विवाह सोहळा पार करण्यात आला. बहुत कम लोगों में ये शादी संपन्न की गई. आणि तुमच्या सुद्धा प्रार्थनेत
आठवण ठेवा आप सभी की प्रार्थनाओं में हमें याद रखना त्यांचं वैवाहिक जीवन आशीर्वादित कि व्हावं. उनका वैवाहिक जीवन हमेशा आशीषित रहे आणि परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद और परमेश्वर आप सभी को भी आशीषित रखे. आमेन. आमीन.